अब हमने इस फार्मूले को यूज़ करके कुछ इंटीग्रल को सॉल्व करने हैं। तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम लेते हैं जी। प्रॉब्लम क्या है? इंटीग्रल साइन 4x इनटू में लिखा हुआ है cos 5x होल dx है। सबसे पहले सोल्यूशन देके इसको कैपिटल I नाम दे दे। चलो जी, कैपिटल I मैंने इसका नाम रखा साइन 4x इनटू cos 5x। अब अगर आप फार्मूले को देखें, फार्मूले क्या है, यानी अगर आप देख सकते हैं फार्मूला, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? पहले साइन है फिर कॉज है, यानी साइन और कॉस फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा। तो क्या होगा? 1/2 लिखोगे अंदर। चलो जी, 1/2 लिखोगे। पहले साइन आएगा, यानी मैंने साइन लिखा, यहाँ पे a है, a की जगह 4x है, फिर साथ में माइनस है 5x, और फिर क्या है? प्लस है, फिर साइन है, फिर क्या लिखोगे? a की जगह 4x यूज़ करोगे, b की जगह 5x यूज़ करोगे। अब आपने इंटीग्रल से 1/2 को बाहर निकालना है। चलो जी, बाहर निकाल दिया, फिर इंटीग्रल होगा। इससे क्या निकला? इससे निकला -x आ जाएगा, प्लस 4x प्लस 5x, इससे आ जाएगा 9x। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आपने क्या करना है? 1/2 तो वैसी भी है, इसका अलग इंटीग्रल, इसका अलग इंटीग्रल। तो साइन -x होगा, होल dx होगा, प्लस इंटीग्रल साइन 9x होगा, होल dx होगा। अब देखिए, साइन ये नेगेटिव को बाहर कर देता है, आपको पता होना चाहिए क्लास फर्स्ट ईयर में। तो साइन नेगेटिव को बाहर कर देता है, और इधर आ जाएगा साइन x dx, और फिर आ जाएगा साइन 9x, साथ में आएगा dx। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर जी। अब देखिए, 1/2 अपनी जगह, माइनस अपनी जगह। साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cos x होता है, प्लस साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cos 9x लिखोगे, लेकिन यहाँ पे 9 है तो 9 से डिवाइड करोगे, प्लस कांस्टेंट c आएगा। अब आप देखिए, कैपिटल I इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा। चलो जी, 1/2 तो वैसे भी बाहर है, तो ये आ जाएगा cos x, ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, तो cos 9x के नीचे 9 प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरह हमारा ये प्रॉब्लम क्या हो गया? क्लियर। अब अगर आप मुझे ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रोवाइड कर दे तो मैं इस प्रॉब्लम के सारे प्रॉब्लम को क्या कर सकता हूँ? सोल्यूशन कर सकता हूँ जी। अब आपने आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम करना है जी। एक और प्रॉब्लम लेते हैं जी। प्रॉब्लम क्या है जी? क्या लिखा हुआ है? 9 - x स्क्वायर है जी। नीचे क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर होल अंडर दी रूट है। सॉरी, इसकी प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि नीचे अंडर रूट नहीं है, ऊपर अंडर रूट है। अब इसकी सोल्यूशन करते हैं। इसको कैपिटल I नाम देते हैं अपनी मर्जी से, यानी 9 - x स्क्वायर अंडर दी रूट, नीचे क्या होगा? x स्क्वायर होगा, dx होगा। पहले 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, dx होगा, नीचे होगा x स्क्वायर dx। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम लोगे, फिर आपने कुछ लेट लेना है। अब देखिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो नीचे वाला 3 आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक। जब इस तरह a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, यानी a की जगह 3 है तो ये 3 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगी। ये इसके मुताबिक सब्स्टिट्यूशन होगी, और इसको किसके इक्वल करोगे? x के। तो दोनों अतराफ पे क्या अप्लाई करना है आपने? d/d थीटा अप्लाई करना है। लेफ़्ट पे भी d/d थीटा अप्लाई होगी, राइट पे भी d/d थीटा अप्लाई होगी। तो लेफ़्ट का हो जाएगा dx/d थीटा, 3 बार हो जाएगा। साइन की डेरिवेटिव क्या होती है? cos थीटा होती है, साथ में आएगा d थीटा। अब ये d थीटा उधर शिफ्ट होगा तो dx की वैल्यू आ जाएगी 3 cos थीटा d थीटा। अब आपने दोबारा अपनी इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर जाना है जी, उसमें कुछ पुटिंग करनी है। कैपिटल I इक्वल टू, अब देखिए 3 का स्क्वायर, इसको छोड़ दोगे 3 का स्क्वायर, ये x है, x की जगह क्या पुट होगा? -3 साइन थीटा, ऊपर आएगा होल स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर है, x का जगह क्या पुट होगा? 3 साइन थीटा, ऊपर आएगा होल स्क्वायर, और इसके ऊपर तो अंडर रूट है, और साथ में है dx, लेकिन dx की जगह ये पुट होगा 3 cos थीटा d थीटा। अब आपने कुछ आगे ऊपर करना है रिजल्ट को। अब देखिए, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर जाऊंगा, तो कैपिटल I इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 इससे कॉमन होगा, 9 का अलग अंडर रूट भी आएगा, तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
ये इंटीग्रल होगा, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है और साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया, और साथ में हो जाएगा 3 कॉस थीटा डी थीटा। अब 3 एकन 3, 3 3 9 होता है, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 होता है ना, तो इसके साथ क्या होगा कैंसिल होगा। कैपिटल आई इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, ऊपर अंडर रूट आएगा कॉस थीटा आएगा, नीचे होगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल होगा तो डी बाई डी थीटा आएगी। तो कैपिटल आई इक्वल टू, इससे काज और काज आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं तो इसे आ जाएगा काज स्क्वायर थीटा, नीचे होगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर है पॉइंट। अब आपने क्या करना है जी, रिजल्ट को सिंप्लीफिकेशन देनी है। मेरे पास जगह नहीं है तो क्या करेंगे सर, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन की पावर -2 थीटा डी थीटा और साथ में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। बहरहाल इसमें हमने क्या करना है, अब यहाँ पे एक मैं फार्मूला, बहरहाल मेरे पास जगह नहीं, यहाँ तक तो आप सीख चुके हैं। बहरहाल जहाँ तक अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देते हैं ताकि आपके लिए रिज़ल्ट क्लियर हो जाए। अब हम कहाँ तक पहुँच गए थे, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या था साइन स्क्वायर थीटा, डी थीटा आएगी। अब देखते जाइए, कैपिटल आई इसको मैंने नाम देता, कास को साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इससे आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और जब कॉट स्क्वायर थीटा होता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, फार्मूला हमने क्लास फर्स्ट ईयर या क्लास 10 में पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की इक्वल होता है, होल डी थीटा होगा। तो कैपिटल आई इक्वल टू, इसका अलग इंटीग्रल होगा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा -1 का डी थीटा। अब ये जो कोसेक स्क्वायर जब इंटीग्रल क्या इक्वल होता है तो इसको कॉट थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉट। इस ये दोनों आपस में कैंसिल होगी थीटा प्लस कॉस से। अब आपने क्या करना है, कैपिटल आई इक्वल टू, अब आपने कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। वैसे कॉट इक्वल होता है कॉस के नीचे साइन होता है, माइनस थीटा होता है, प्लस सी होता है। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन याद की होगी, क्या सब्स्टिट्यूशन थी, 3 साइन थीटा थी ना। अब इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 कैंसिल होगा तो x/3 इक्वल टू साइन थीटा। हम पहले थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो दोनों तरफ पे इन्वर्स अप्लाई करोगे, इसका इन्वर्स अप्लाई होगा तो ये कैंसिल होगा, दूसरे साइड पे इन्वर्स आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब कैपिटल आई इक्वल टू माइनस कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा, इस थीटा की जगह पुट होगा साइन इन्वर्स x/3 प्लस सी। अब हमने कॉस थीटा निकालना है और नीचे साइन थीटा भी निकालना है। वैसे साइन थीटा की तो वैल्यू हमारे पास आ गई। साइन थीटा किसकी इक्वल आ गया, आपको याद होगा x/3 के, तो इसकी जगह तो डायरेक्ट x/3 पुट होगा, माइनस कॉस थीटा, नीचे होगा x/3 माइनस साइन इनवर्स x/3 प्लस सी। हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हमें पता है कि कॉस थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, अंडर द रूट होगा कॉस थीटा इक्वल होगा 1 माइनस, लेकिन साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट होगी, साइन स्क्वायर की जगह यानी साइन की जगह वैल्यू पुट होगी, एक्स स्क्वायर के नीचे 3 ऊपर अंडर द रूट, तो ये वैल्यू कॉस थीटा की जगह पुट हो जाएगी। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो -3 के नीचे x आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू पुट होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होता है ना, तो 9 आएगा माइनस साइन इनवर्स x/3 प्लस सी। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट। सॉरी वीडियो तो कंप्लीट नहीं है, बहरहाल हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं जी, इंटीग्रेशन ऑफ अ रेशनल फ्रैक्शन, ठीक हो गया जी। ये चीज़ें आपने देखी होगी, 2/x-1 होता है माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 होता है। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करते हैं, ठीक हो गया जी। एग्जांपल, ये उधर मल्टीप्लाइड होता है 2 × x प्लस 2, ये उधर मल्टीप्लाइड होता है -1 × x - 1। 2 मल्टीप्लाइड करोगे तो 2x आएगा, आगे मल्टीप्लाइड होगा 4 होगा, -1 इसके साथ -x आएगा, +1 आएगा, नीचे क्या होगा x - 1 × x प्लस 2। अब देखिए 2x - x से x आएगा, 4 + 1 से 5 आएगा, नीचे मल्टीप्लाइड होगा x के साथ मल्टीप्लाइड होगा x स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाइड होगा 2x, -1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा -x, ये आएगा -2, तो x + 5 नीचे होगा x स्क्वायर प्लस 2 में से x को निकाल दोगे क्या आएगा, x आएगा ना -2। तो ये आपका रिक्वायर्ड, ये छोटे क्लास के बच्चों का काम था जी, जो छोटे बच्चे नहीं होते इसका काम था। लेकिन अब हम क्या करेंगे,
अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर इसकी इंटीग्रल। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर इंटीग्रल के अंदर ये आ जाए x + 5 के नीचे x स्क्वायर प्लस x -2, अगर इस तरह इंटीग्रल आ जाए तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए x + 5 के नीचे x -1, ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है ना, तो इसकी जगह पुट होगा x - 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाई x + 2 होल क्या होगा dx होगा। अब आपने अलग अलग इंटीग्रल लेने हैं, 2/x - 1 इसका अलग इंटीग्रल और 1 डिवाइडेड बाई x + 2 का अलग इंटीग्रल। 2 को बाहर करोगे, तो बाहर किया मैंने जी, 1 डिवाइडेड बाई x - 1 आएगा, dx आएगा। अब देखिए इसकी डेरिवेटिव अगर आप ले यानी अगर मैं इसकी डेरिवेटिव ले लूँ x + 2 की, तो dx तो कैंसिल होते हैं, 1 की डेरिवेटिव 0 आ जाते हैं, तो इससे 1 आ जाता है, 1 ऊपर मौजूद होता है, तो डायरेक्ट नीचे वाले क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x + 2 प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरह हम इंटीग्रल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए नीचे वाली चीज़ें हमें डिस्कस करूंगा एग्जांपल में। क्या लिखा हुआ है सर, इंटीग्रल x³ प्लस x के नीचे x - 1 है, होल में dx है। मान लो इसको मैंने कैपिटल I नाम दिया, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। अब अगर आप ऊपर की नोमिनेटर की डिग्री देखें, वो है 3, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर ये होता है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देके 1, तो नोमिनेटर की जो डिग्री है वो ग्रेटर हो गई डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो हम पहले हमेशा क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, यानी x³ प्लस x को डिवाइड करेंगे x - 1 से। किससे मल्टीप्लाइड करोगे ताकि x³ हो जाए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा x³, आगे इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -x², तो प्लस को माइनस से चेंज करोगे, ये कैंसिल, ये प्लस, पहले x² लिखोगे फिर प्लस x लिखोगे। अब x² को ख़त्म करना है, तो फिर मैं प्लस x से मल्टीप्लाइड करूँगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा x², आगे इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -x, तो प्लस के बजाय माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो ये प्लस होगा, रिजल्ट क्या आ गया 2x। अब मैं किस से मल्टीप्लाइड करूँगा, +2 से, +2 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये 2x आएगा, -2 आएगा, तो प्लस के बजाय माइनस करोगे, ये कैंसिल होगा, ये +2 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रल को वापस लोगे, x³ प्लस x, नीचे क्या था, x - 1 था। अब आपने लेना है इंटीग्रल। अब देखिए इन दोनों को तो मैंने डिवाइड किया है, ऊपर कुछ चीज़ें आ गई, नीचे कुछ चीज़ें आ गई। पहले हमेशा क्या लिखोगे आप, हमेशा पहले क्या लोगे, हमेशा आपने क्वोशंट पहले लिखना होता है, यानी x² प्लस x + 2 पहले लिखेंगे, फिर दरमियान में आएगा प्लस, फिर रिमाइंडर लिखोगे, रिमाइंडर के नीचे आएगा ये डिवीजन वाला टर्म, और होल क्या आएगा dx। बस हम सिंपल हो गया जी, x³ प्लस x के नीचे x - 1 आ गया, dx आ गया। x² का इंटीग्रल क्या होता है, x³ के नीचे 3 होता है, x का इंटीग्रल क्या होता है, x² के नीचे 2 होता है, 2 का इंटीग्रल क्या होता है, 2x होता है। 2 बाहर करोगे, ये x - 1 का इंटीग्रल ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, क्या होता है x - 1 प्लस कांस्टेंट c, सिंपल। अब हम इंटीग्रल डिस्कस करेंगे केस नंबर 2 का। केस नंबर 2 में क्या होता है, पहले केस नंबर 2 को देखें। ये ऊपर आपका r(f(x) होगा, नीचे आपका q(x) होगा, लेकिन यहाँ पे लीनियर टर्म होंगे, तो एक अल्फ़ाबेट a1 आएगा, फर्स्ट लीनियर टर्म लिखोगे। फर्स्ट लीनियर क्या होता है, ax1 प्लस b1। फिर अगर ये इसमें दो लीनियर टर्म होते हैं, तो a2 लिखोगे, नेक्स्ट लीनियर टर्म, ये लीनियर है क्योंकि x की पावर क्या है, 1 है। फिर इस तरह से गो ऑन, फिर लास्ट सपोज कर ले n है, तो आप लिखोगे an या an या xk वगैरह प्लस bk या bn। ठीक हो गया, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहले फर्स्ट अब देखिए ये सारे केस मैं डिस्कस करूंगा विद एग्जाम्पल। ठीक हो गया जी। अब आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। 4 केसेस है, 4 को मैं डिस्कस करूंगा, नो प्रॉब्लम। तो ऊपर लिखा हुआ है x² प्लस x 2x - 1, डिवीजन में क्या है, 2x³ है प्लस 3x² है माइनस 2x है, होल dx है। अब इसकी सोल्यूशन देखिए, मान लो इसको मैंने कैपिटल I नाम दिया, चलो जी x² होगा प्लस 2x होगा माइनस 1 होगा। इन सारों से x को कॉमन कर दे, कॉमन किया जी, तो ये 2x² होगा प्लस 3x होगा माइनस 2 होगा, होल dx होगा। फिर आगे देखते जाइए, कैपिटल I इक्वल टू, अब देखिए 2 दूनी 4 होता है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे जी, फैक्टराइजेशन करेंगे। किस तरह फैक्टराइजेशन होगी देखते जाइए, कि ऐसी 2 वैल्यू के -4 आ जाए और अंदर का 3 आ जाए।
अब देखिए इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं जी। अंदर आपने ऐसी वैल्यू डालनी है ताकि -4 और 3 आ जाए। तो मैं क्या लिखता हूँ जी, +4x लिखते हैं, -x लिखते हैं, -2 लिखते हैं, फिर होल dx लिखते हैं। तो कैपिटल I इक्वल टू x² होगा प्लस 2x होगा -1 होगा x इंटू, इससे 2x को कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, दूसरे से -1 को कॉमन करोगे तो ये x प्लस 2 आ जाएगा, होल dx आएगा। कैपिटल I इक्वल टू ऊपर हो जाएगा x² प्लस 2x होगा, -1 होगा, डिवीजन में क्या होगा x, ये x प्लस 2 दोबारा कॉमन करोगे तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 1। अब आप देख सकते हैं, बहरहाल ये चीज़ें मैं अपने साथ नोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। अब मेरे पास क्या चीज़ आ गई थी, x² अब प्लस 2x था, ऊपर -1 था, नीचे क्या आया था अगर आपको याद हो, x प्लस 2 और क्या आया था, 2x माइनस 1 आया था, होल dx आया था। अब आपने इस चीज़ को उठा लेना है। चलो जी इसको उठा लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस x माइनस 1, डिवीजन में क्या है, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1, ऊपर लिखोगे a, नीचे आएगा x लीनियर टर्म, फिर प्लस लिखोगे b, नीचे आएगा x प्लस 2, फिर लिखोगे c, नीचे लिखेंगे 2x माइनस 1। अब आपने a b c को निकालना है तो ये जो डिवीजन है ना, ये इधर मल्टीप्लाइड होंगे तीनों, और इसके साथ भी तीनों मल्टीप्लाइड होंगे, इसके साथ भी तीनों मल्टीप्लाइड होंगे, इसके साथ भी तीनों तो लेफ़्ट पे तीनों मल्टीप्लाइड होंगे, लेफ़्ट से कैंसिल होंगे, राइट पे तीनों मल्टीप्लाइड होंगे, ये कैंसिल होगा, बकाया 2 रह जाएंगे। ठीक हो गया जी, बिल्कुल क्लियर। फिर b के साथ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा और बकाया 2 रह जाएंगे, 2x माइनस 1। फिर c के साथ क्या होगा, ये कैंसिल होगा, बकाया 2 रह जाएंगे। अब आपने फर्स्ट x प्लस 2 को उठा लेना है, उसको 0 की इक्वल कर दे ताकि कोई अल्फ़ाबेट निकाल दे। तो x की वैल्यू -2 को इधर पुट करोगे तो ये 4 होगा, -4 हो जाएगा, -1 होगा, -2 प्लस 2 0, तो पहला टर्म 0, -2 प्लस 2 लास्ट टर्म 0, इधर -2 पुट करोगे तो b इंटू -2 इंटू 2 इंटू -2 इंटू -1, तो ये तो दोनों कैंसिल होंगे, -1 आएगा, इससे -4 जमा 1 -5, तो -5 और प्लस 10 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि b की वैल्यू क्या आ गई, -10 आ गई, क्योंकि इससे -5 आएगा ना, हाँ, तो ये +10 आता है। तो फिर b को 10 को डिवाइड करोगे तो ये -1/10 आएगा। सिमिलरली आप फिर नेक्स्ट टर्म उठाओगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 लोगे, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 2x इक्वल टू 1 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ये 1/2 आपने इधर भी पुट करना है, 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 तो मैं डायरेक्ट एक रिजल्ट निकालूंगा। ठीक हो गया जी। जब मैं -1/2 को पुट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4, 2 - 2 कैंसल। ठीक हो गया, तो इसका रिजल्ट आएगा, तो मैं सिंपल निकाल सकता हूँ। फिर आपने, मैं डायरेक्ट उठाऊंगा, फिर आपने x लेना है, x को 0 की इक्वल करना है, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये भी, तो इससे ये वैल्यू 0, तो इससे आ जाएगा क्या वैल्यू आएगी, तो a की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ 1/2। फिर आपने b की वैल्यू भी इस तरह, b तो निकाल चुके हैं, इस तरह c की वैल्यू भी आप निकालेंगे। c की वैल्यू जो भी आएगी वो आप निकाल सकते हैं, वो किसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर आएगी। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5 आ जाएगी। ठीक है, ये सारी वैल्यू आपने क्या करने हैं, पुट करने हैं। देखिए जो रिजल्ट था मैंने उसमें वैल्यू पुट की, a की जगह, b की जगह और c की जगह, फिर हर एक का अलग अलग इंटीग्रल होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, x का यानी इस तरह है ना, 1/2x -1/5 इंटू 2x माइनस 1, फिर क्या है -1/10 है इंटू x प्लस 2, होल dx होगा। फिर आपने 2 को बाहर निकालना है जी, और नेचुरल लॉग हो जाएगा, 1/2 को बाहर, नेचुरल लॉग ऑफ x, 2 बाहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2x का इंटीग्रल क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होती है, 2 होती है, तो हमें 2 की ज़रूरत होगी, तो -1/10, तो ये इसका इंटीग्रल आएगा। ठीक हो गया जी, प्रॉब्लम आएंगे बहरहाल इनी हाउ। तो अगर मैं नेक्स्ट में हम प्रॉब्लम फिर इसको डिस्कस करते हैं जी, क्योंकि ये लंबा चौड़ा है ना, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह करते हैं जी कुछ इसके साथ। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और दोस्तों के साथ शेयर